छात्र छात्राओं एवं प्यारे दोस्तों को आरपी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लास 9th क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के विज्ञान के क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं, जो आगामी आने वाले बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम, उसके बाद रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी एवं सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन एसआई मात्रक है। तो आप लोग को बताना है न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। चार ऑप्शन दिया गया है, संवेग, कार्य, बल और वेग। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बल के पास होता है। बल के पास क्या होता है? 4 ऑप्शन है, केवल दिशा, केवल परिमाण, न तो परिमाण और न ही दिशा, और 4 में है परिमाण और दिशा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, परिमाण और दिशा दोनों सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किन 2 राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसके लिए 4 ऑप्शन है, बल और संवेग, आवेग और वेग, संवेग और आवेग, संवेग और विस्थापन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग और आवेग। संवेग और आवेग दोनों का ऐसा मात्रक सेम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। ए ऑप्शन है गति के विपरीत दिशा में, गति के लंबवत दिशा में, सी ऑप्शन है गति की दिशा में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति की विपरीत दिशा में। ए ऑप्शन सही आंसर है, यानी कि 4 का ए, गति की विपरीत दिशा में। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान, उनके त्वरण तथा उस पर आरोपित बल के बीच क्या संबंध होता है? इसके भी 4 ऑप्शन है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुण माइनस त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और बल बराबर द्रव्यमान बटा त्वरण। तो इसको हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से F बराबर ma होता है। F बराबर ma, m से मास, a से एक्सेलरेशन, यानी कि मास गुणे एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस गति नियम का है? प्रथम, न्यूटन का द्वितीय नियम, सी में है गैलीलियो का नियम, डी में है न्यूटन के गति के तृतीय गति नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के गति के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन ए आधा, बी दोगुना, सी चौगुना, डी चौगुना, चौथाई भाग। तो इसका सही आंसर 8 का ए हो जाएगा, आधा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका आवेग भी और संवेग, तो उसका संवेग क्या होगा? यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है तो इसका संवेग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए है mv², mv का होल स्क्वायर है, बी में mv², डी में 1/2 mv², और डी में mv। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, mv सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंदूक के परिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम आधारित है? तो बंदूक के परिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? 4 ऑप्शन है, ए बल के, बी संवेग के, डी ऊर्जा के, सी ऊर्जा के, और 4 डी जो है वेग के। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, संवेग के। बंदूक का प्रतिक्षेप या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? ए है बादल, बी है बारूद, सी है जल, और डी है वायु।
तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, जल H2O। यह जो है यौगिक है, बाद बाकी मिश्रण है लेकिन कोई उसका यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विलयन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है? तो विलयन में कोलाइडी कणों का आकार 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 के मध्य होता है। 10⁻⁻9 से 10⁻⁻6 के मध्य होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 10⁻⁻8 सही आंसर है, यानी 12 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है। कांच का टूटना, लोहे के छड़ को लाल तप्त कर देना करना, और सी जल का बर्फ बनना, और डी में है लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है, बाद बाकी ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, पायस क्या है? पायस ए ऑप्शन है 2 अमिश्रणशील तत्वों का मिश्रण है, बी में है 2 मिश्रणशील तत्वों का मिश्रण है, डी में 2 ठोस पदार्थों का मिश्रण है, डी में 2 गैसों का मिश्रण है। तो पायस जो है 2 मिश्रणशील द्रव्यों का मिश्रण है, यानी कि 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है? 15 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन, खरिया, बी में एल्युमिनियम, सी में साधारण नमक, और डी में महीन बालू। तो 15 का सी ऑप्शन सही है कि पदार्थ साधारण नमक को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है? तो 16 में 4 ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, आप लोग सही ऑप्शन चुनिए। ए ऑप्शन है वाष्पन, बी आसवन, सी छानना, डी अवसादन। तो नमक के विलयन से जो है जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने के लिए हम लोग वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है कोलाइडी विलयन, बी निलंबन, सी वास्तविक विलयन, डी इनमें से सभी। तो 17 का ए ऑप्शन सही है कि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 18 है, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अब आवेशित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। 18 में भी 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में टिंडल प्रभाव, बी में प्रकीर्णन, सी में ब्राउनी गति, डी में विद्युत कण संचलन। तो 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकीर्णन। किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन प्रकीर्णन कहलाता है। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है या समांगी है? ए है जल, बी दूध, सी रक्त, डी वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। जल जो है आपको समांगी मिश्रण है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित से कौन शुद्ध पदार्थ है? ए में सोल्डर, बी में समुद्र का जल, बी में स्टेनलेस स्टील, और डी है स्रावित जल, डिस्टिल्ड वाटर जो है। ये सही आंसर हो जाएगा 20 का डी, स्रावित जल, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। ये सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तकों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक और उनके कार्यों का अध्ययन, ए में उत्तक विज्ञान, बी में शरीर क्रिया विज्ञान, सी में शरीर विज्ञान, और डी में कायिक। तो 21 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए, यानी ए सही हो जाएगा, उत्तक विज्ञान, और इंग्लिश में इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। दोनों तरीका से याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी उत्तक विज्ञान देता है और कभी कभी ऑप्शन में हिस्टोलॉजी भी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एरियोलर उत्तक है लिगामेंट, ऑप्शन है बी में संयोजी उत्तक है, डी में पेशी, और डी में तंत्रिका उत्तक। तो एरियोलर जो है यह संयोजी उत्तक है, 22 का बी सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विभज्योतकी उत्तक है, विभज्योतकी उत्तक कौन सा है? ए में जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में शीर्षस्थ उत्तक, डी में मृदुतक। तो इसका सही ऑप्शन जो है आप लोग को बताना है। 23 का विभज्योतकी उत्तक जो है शीर्षस्थ उत्तक जो है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 23 के बाद 24, हैवर्सियन नालिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ए में उपास्थि में, बी अस्थि में, डी अंतःकरण में, और यकृत में। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा अस्थि में। हैवर्सियन
नालिका जो है अस्थि में पाई जाती है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है इसमें। आइए फर्स्ट देखते हैं मृदुतक, बी में है स्थूल कोण उत्तक, डी में दृढ़ उत्तक और इनमें से कोई नहीं डी में। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, स्थूल कोण उत्तक जो है सही हो जाएगा। स्थूल कोण उत्तक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 25 का। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं कि कौन मांसपेशियां और अस्थि को जोड़ती है। तो मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को ऑप्शन 4 है, जिसमें सही आंसर डी टेंडन हो जाएगा। और अस्थि से अस्थि यानी हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लोग लिगामेंटस कहते हैं। ये बी ऑप्शन जो है हड्डी से हड्डी के जोड़ को है, जबकि हड्डी से मांसपेशियों की जोड़ को होगा तो डी टेंडन आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है सह कोशिकाएँ पाई जाती है किस में। 27 में है सह कोशिकाएँ, ए फ्लोएम, बी जाइलम, डी मृदुतक और डी दृढ़ उत्तक। तो इसका सही आंसर फ्लोएम है, 27 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्न में से कौन त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है। त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं। ए है एरियोलर उत्तक, बी है तंत्रिका उत्तक, सी है पेशी उत्तक, डी है कंकाल उत्तक। सही आंसर हो जाएगा पेशी उत्तक, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, रेनवियर के नोड कहाँ पाई जाती है। रेनवियर के नोड कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में कंकाल में, बी में पेशी में, सी में तंत्रिका में, डी में संयोजी उत्तक में। तो रेनवियर के नोड ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका में पाए जाते हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तंत्रिका उत्तक में पाए जाते हैं। 30 में है बीजों का कठोर आवरण में पाया जाता है। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है, ए मृदुतक, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी दृढ़ उत्तक। तो बीजों का कठोर आवरण जो होता है उसमें दृढ़ उत्तक पाया जाता है, जिस कारण वो कठोर होता है और कीड़े मकोड़े और बाहरी पर्यावरण प्रदूषण से बचाता है उसको। इस तरह से हमारा ये 30 वीडियो का ये सीरीज को यहीं अब ख़त्म करते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है, अतः 10th क्लास के मासिक टेस्ट का जो है वीडियो अभी हम कुछ ही देर में बना के आप लोग के बीच अपलोड करेंगे। धन्यवाद।